नमस्कार, मैं हूँ सुमिता। आप लोगों के बहुत अच्छी दोस्त हूँ। हर बार की तरह आज भी एक अच्छी टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, कुछ बताने जा रही हूँ। तो आज ये बात बोलूंगी कि सन्यासी का डेफिनेशन का बारे पे बताऊंगी और संसार पे भी सन्यासी है उसको पहचानने का सही तरीका भी बताऊंगी। तो इस बारे पे कुछ अच्छी दिशा दिखाने का प्रयास करूंगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहता है सन्यासी लोगों का मन में और गृहस्थ लोगों का मन में, तो उस सब बारे में कुछ भूल कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए ऐसा मैं चाहती हूँ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। मैं आज सन्यास और गृहस्थ भक्त या लोगों का बारे पे आप लोगों को बताऊंगी। सन्यास और गृहस्थ सब भक्त लोग कैसे चिंता भावना करेगा तो मुक्ति मार्ग पे अधिष्ठित हो पाएगा, इस बारे पे बताऊंगी सब लोगों को। इस बारे पे कुछ भूल कॉन्सेप्ट चेंज करने का प्रयास करूंगी। जरूर पूरा वीडियो देखना और सुन के समझने का प्रयास करना मेरे सभी दोस्त। मैं सचमुच ही आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ। ये सब मैं किसी भी तरह कोई स्वार्थ के लिए नहीं बता रही हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, ये मान के बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाला का एक दासी हूँ। बहुत मानती हूँ भगवान को और प्यार करती हूँ उनको। एक बात याद रखो, मैं आपका एक सचमुच का एक शुभाकांक्षी हूँ। आपका खुशी और आनंद मेरे ही खुशी और आनंद है, ये समझ के ये वीडियो बना रही हूँ आज। लो मैं शुरू करती हूँ, सुनते रहो और समझने का प्रयास करो। जो बात समझने में प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखना अगर वीडियो सही लगेगा तो। और मन में स्पिरिचुअलिटी लेकर कोई दुविधा है तो मेरे चैनल का नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट पे लिख सकते हो अपनी मन की बात। मैं जरूर सरल भाषा पे आंसर देने का कोशिश करूंगी या आप लोगों के लिए उस बारे पे एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है कि साधारण सन्यास, लोग समझता है साधारण सन्यास का अर्थ सर्वत्यागी। जो सर्वत्यागी है, जो लोग माँ बाबा भाई बहन पत्नी संतान छोड़कर दूर कहीं आश्रम पे जीवन यापन करेगा या कोई निर्जन वन पे ईश्वर का ध्यान धारणा करेगा, ऐसा लोग को सन्यासी कहता है। यही कॉन्सेप्ट सभी लोगों का मन में रहता है। ये बात तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। ये चिन्ह बाहर का होता है सन्यास जीवन यापन के लिए, और ऐसा ड्रेस जैसे गेरुआ वस्त्र ये सब पहनते हैं। इसी तरह बहुत अच्छी तरह नम्र होकर बात करता है, विनम्र होकर ऐसे तिलक लगाता है और हाथ पे माला रहता है। ये सभी हरकतें, ये सभी कॉन्सेप्ट ऊपर एक सन्यासी को पहचानने के लिए तक ठीक है। बात एक इंसान या एक सन्यासी असलियत पे सन्यासी है कि नहीं, ये बात सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब पहनने से प्रकृत सन्यासी नहीं बनता है, क्योंकि भीतर बहुत बुरा भी रह सकता है। एक सन्यासी का असलियत उसका ड्रेस या बाहर का कोई हरकतों से कोई वास्ता नहीं रखता, क्योंकि बाहर तो लोग दिखाने के लिए, सुनाने के लिए और लोगों का सामने अच्छा बनने के लिए बहुत सारे कुछ कर सकता है, बहुत सारे कुछ नाटक भी रचा सकता है।
बट मन पे बहुत सारे घोट रहे तो वो कभी भी सन्यासी नहीं है, कभी भी सन्यासी नहीं हो पाता है। वो एक प्रकार ढोंगी है। सन्यासी का अर्थ होता है त्यागी। जो मन पे त्यागी होता है वही सन्यासी। जो मन पे निस्वार्थ होता है वही सन्यासी। और त्याग का सही अर्थ है सही युक्तता, सत्य के साथ युक्तता, प्रेम के साथ युक्तता, निस्वार्थ भाषा की सही अर्थ होता है। निस्वार्थ भाषा का भी अर्थ है। फिर मैं कह रही हूँ, सन्यासी का अर्थ होता है त्यागी। जो मन पे त्यागी होता है वही सन्यासी। जो मन पे निस्वार्थ होता है वही सन्यासी। और त्याग का सही अर्थ है सही युक्तता, सत्य के साथ युक्तता, प्रेम के साथ युक्तता। निस्वार्थ भाषा का भी सही अर्थ होता है निस्व अर्थ, यानी अर्थहीन, अर्थविहीन, अमूल्य, शून्य अर्थ, अर्थ शून्य। ऐसा 2-3-4 बातों आ जाता है निस्वार्थ भाषा में। यानी जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन जीवन, अर्थविहीन जीवन, अमूल्य, ये भी आता है। शून्य अर्थ, अर्थ शून्य, यानी कुछ भी नहीं जीवन में, सब शून्य है। निस्वार्थ भाषा आता है स्वार्थ से। स्वार्थ बिना निस्वार्थ भाषा कहाँ है? तो लोग समझता है एक्चुअली निस्वार्थ भाषा का अर्थ तो होता है ऐसा ही, जैसे अर्थहीन, अर्थविहीन, अमूल्य, शून्य अर्थ, अर्थ शून्य। तो जीवन, जैसे कि जीवन अर्थहीन, अर्थविहीन, फिर अमूल्य भी। अमूल्य का मतलब क्या तो आप लोग समझते हैं। मूल्य देने का परे है, मूल्य से भी ऊपर। शून्य अर्थ, अर्थ शून्य, ऐसे ही कुछ बातें होता है। बट सचमुच का निस्वार्थ का मतलब नहीं समझते हैं लोग अच्छी तरह से। लोग इसीलिए ऐसे ही यूं ही शून्य हो जाता है, जीवन शून्य हो जाता है ऐसे ही, और बहुत कष्ट के अंदर रहता है बहुत सारे लोग ऐसा कॉन्सेप्ट मन में लेकर। बट नहीं जानता कि ये निस्वार्थ भाषा कहाँ से आया है। स्वार्थ बिना निस्वार्थ भाषा कहाँ है? उस भाषा की जो अर्थ है वो कहाँ है, और उसका अर्थ भी कहाँ है। इसलिए लोग असलियत में निस्वार्थ का परिभाषा ठीक से नहीं समझ पाते हैं और जीवन में कष्ट पाते हैं। जीवन शून्य करके जीता है, दुख से हमेशा दिल को भर के रखता है, मुंह पे बहुत विषण्ण का साया रहता है। अंतर ही अंतर वो इंसान कभी भी खुश नहीं हो पाता जो निस्वार्थ का और त्यागी का मूल परिभाषा नहीं जानते हैं। वो कभी भी खुश नहीं हो पाता है। तो उनके लिए जीवन तो एक विषन्नता दुखदायी है। बट असलियत पे जीवन वर्तमान सदानंद है अपनी अंतरात्मा पे। और एक बात, जो स्वार्थों का सही मीनिंग्स नहीं जानेगा वो निस्वार्थ नहीं बन पाएगा। जो सही स्वार्थ का सही मीनिंग्स नहीं जान पाएगा वो निस्वार्थ नहीं बन पाएगा। जो स्वार्थों का सही अर्थ समझ पाएगा और सही तरह से स्वार्थपर बनेगा वही, यानी परो स्वार्थ। स्वार्थपर का भी एक अच्छी मीनिंग्स है, परो स्वार्थ। पर के लिए कुछ स्वार्थ दिखाना, कुछ काम करना। तो
और सही तरह से जो स्वार्थपर बनेगा वो ही परोक्षार्थ। असलियत स्वार्थपर का मीनिंग्स मैंने बोला परोक्षार्थ। स्वार्थपर यानी परोक्षार्थ का बारे में जो सोचता है उसका बाद में बोल रही हूँ। असलियत पे निस्वार्थ बन पाएगा जो ऐसा होगा। अंतरात्मा पे जो सदानंद है उनको जो देख पाएगा। और एक बात, जो स्वार्थ का सही मीनिंग्स नहीं जानेगा वो निस्वार्थ नहीं बन पाएगा। जो स्वार्थ का सही अर्थ समझ पाएगा और सही तरह से समझ पाएगा तो वो ही असलियत पे निस्वार्थ बन पाएगा। इधर स्वार्थपर यानी परोक्षार्थ का बात बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि क्या स्वार्थ है, क्या निस्वार्थ है, क्या त्याग है, क्या सही युक्तता है, क्या सही मुक्तता है, क्या सही सत्यता है, क्या सही प्रेम एक असली इंसान, भक्त या सन्यासी के लिए वो बता रही हूँ। ये नॉर्मल सभी लोगों के लिए भी और भक्त इंसान के लिए भी। तो सुनो सब दिल लगा के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जरूर बहुत सारे लोगों का दिल का बोझ उतर सकता है। बहुत सारे लोग अपने आप को पहचानेगा जीवन का कौन सा राह पे अभी का समय है और उस जगह से बढ़ पाएगा। बुरा पथ पर है तो उस पथ को ठीक करके फिर आगे बढ़ पाएगा। वो असलियत पे स्पिरिचुअल के अंदर ठीक कौन सा जगह पे खड़ा हुआ है अभी का समय और सही है तो और भी आगे बढ़ेगा। तो मैं कह रही हूँ कि जो लोग ये बात जानेगा तो सही युक्तता, जो मैं बता रही हूँ कि स्वार्थ क्या है, निस्वार्थ क्या है, त्याग क्या है, सही युक्तता है क्या, सही मुक्तता है, तो क्या सही सत्यता, क्या सही प्रेम एक असली इंसान या एक असली भक्त के लिए। तो ये सब लोग जान जाएगा तो अपनी जीवन का दिशा में कौन सा राह पे खड़ा है वो जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा किस टाइप की इंसान है, तो सन्यासी है या भक्त है। उधर से भूल पर खड़ा होगा तो जरूर थोड़ा ठीक करने का कोशिश कर पाएगा, कोशिश नहीं ठीक कर पाएगा अगर मानेगा तो उधर से फिर अगली स्टेप बढ़ पाएगा। और अच्छा है तो अच्छा है, वो और भी आगे बढ़ेगा और सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपनी जीवन पे कर्तव्य कर्म सही तरह से कर पाएगा। यही मेरा विश्वास है। अगर विश्वास करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होने जा रहा है। जरूर विश्वास रखना, क्योंकि आजकल का दुनिया में इंसान का बहुत सारे भूल कॉन्सेप्ट रहता है भक्त लोगों के लिए और यूं ही संसारी लोगों के लिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास करना, ये बात बोल रही हूँ क्योंकि विश्वास से ही मिलता वस्तु। तर्क करोगे तो बहुत दूर में है वो चीज। स्वार्थ मीन्स स्व अर्थ, अपना अर्थ, सत्य अर्थ, निजस्वता क्या है वही है स्वार्थ। तुम कौन हो, यही जो निज अपना स्वार्थ, सत्य अर्थ यानी तुम जो हो वो ही स्वार्थ होता है। तुम जो हो, तुम कौन हो असलियत में, यही जानना असली स्वार्थ। तुम जो हो वो कौन है यही पता करना तुम्हारे सत्य अर्थ होता है। यही 100 अर्थों का अनुसार ही तुम हो। फिर कह रहे हो, सुनो, स्वार्थ मीन्स 100 अर्थ, अपना अर्थ, सत्य अर्थ यानी तुम जो हो वो जो
सच है, यानी तुम जो हो वो निजो अपना कौन हो, तुम जो हो वो कौन है, वो कौन है यही पता करना तुम्हारे सत्य अर्थ होता है। यही स्व अर्थों का अनुसार ही तुम हो और वही होता है असली सार्थ। और यही असलियत पे सार्थ कहता है, इसको असली सार्थ कहता है। इसी तरह जो सार्थों का मीनिंग समझता है वही असलियत पे निस्वार्थ बन पाता है, क्योंकि जब कोई इंसान स्वार्थों का सही मीनिंग्स जान लेता है वो अपने आप अर्थ शून्य हो जाता है, शून्य अर्थ बन जाता है, वो अमूल्य बन जाता है, वो जल्दी निस्वार्थ का सही मीनिंग्स जान पाता है और स्वार्थ यानी निज चरम सत्य के साथ युक्त हो जाता है। अपना सच के साथ युक्त होना ही निस्वार्थ हो जाना होता है, क्योंकि वो और अपना बारे पे ज्यादा सोच नहीं सकता है, केवल अपने बारे पे नहीं सोच सकता है, केवल अपने बारे पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल अपना मुक्ति का बारे पे सोचता नहीं है, बल्कि सबके अच्छा के लिए सोचता है, सबकी मुक्ति के बारे में सोचता है। यानी शरीर का लेवल पे, केवल परिवार के लेवल पे सोचता नहीं है, वो सबके लिए ही सोचता है, सबसे जुड़ जाता है। शरीर भी उसी निज सच का और शरीर भी उसी निज सच का एक पार्ट है, उसी सच का एक सच है। ये समझ के जितना बेसिक जरूरत होता है शरीर के लिए, वो शरीर के लिए भी करता है। परिवार, परिजन, देश, दुनिया, निजो साथी, उसी सच का ही एक एक रूप ये जान के सबके साथ सही संपर्क निभाते हुए उसी सच पर अपना मोती स्थिर रखता है, अपनी सत्य सच के ऊपर मोती स्थिर रखता है, क्योंकि वही सच मूल सच है, वही सच मध्यम सच है, वही सच केंद्र बिंदु है। जिस सच के इसी सच जानना ही असली सार्थ भी होता है। जिस सच के बिना और कोई सच की अस्तित्व नहीं है और नहीं रहेगा भी कभी भी। वो जान जाता है किस तरह से जिंदगी बिताने से केंद्र बिंदु से यानी अपनी मूल सच के साथ वो हमेशा जुड़ के रह पाएगा। वो ये जान पाता है, जिसको असली स्वार्थ का पता चल गया है, असली सच का पता चल गया है। वो जान पाता है मैं किसके जीवन में किस तरह से बिहेवियर करूंगी। वो जानता है उसी सच का इच्छा ही मेरा इच्छा है। उसी सच से वो इस तरह से जोड़ जाता है कि वो कभी भी विचलित नहीं होता है, किसी भी तरह किसी भी विषय पे विचलित नहीं होता। बाहर का लोगों का बाहर अज्ञानी बातों पे कोई असर नहीं होता उसकी मन पे। वो गौण बातों से ज्यादा मुख्य बातों पे ध्यान देता है। वो सबसे जुड़ के भी सदा मुक्त रहता है। वो सदा सत्य जो प्रेम तत्व है उसके साथ जुड़ा रहता है और इस तरह से भी सबके साथ अच्छी मित्रता की प्रेम भाव रखता है मन पे। अपना सच्चा साथी के साथ जबरदस्त प्रेम करता है वो और प्रेम रस आनंद लेता है और प्रेम निभाता भी है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो जानता है सच्चा प्यार के अंदर मूल सत्य रहता है।
असली सच को अच्छी तरह से एहसास किया जाता है। सच्चा प्यार के अंदर शरीर गौण सत्य समझकर और एक गौण सत्य के साथ दिल का सच्चा आदान प्रदान करता है। दिल का सच्चा आदान प्रदान करता है वो, और इस दुनिया में प्रेम को भगवान का दिया हुआ वरदान समझता है। वो कभी भी किसी भी तरह मूल सत्य को, असली सत्य को एक क्षण के लिए अपनी स्मृति से भूलता नहीं है। अपनी मन से, अपनी दिमाग से कभी भी नहीं हटाता है, कभी भी इस बात को भूलता नहीं है। वो अपना हर कर्म पे, अपना सब कुछ के अंदर उस सच को हमेशा बचा के रखता है। असली सच जो है उसका दिमाग में हमेशा उस बात बहुत अच्छी तरह से चलता है, याददाश्त रहता है हर एक बातों पे, हर एक कर्मों पे, हर समय वो हर एक कामों पे उसी सच को शामिल करा लेता है। पूरी तरह से उसी सच के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो सब कुछ हरकतें करता है। वो जानता है सृष्टि का नियम रीति नीति से किसी का छुटकारा नहीं है। वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो डरता भी है और डराता भी है। वो अहंकारी भी बनता है और निरअहंकारी भी बनता है। बट ये सब ऊपर ऊपर होता है, क्योंकि वो असलियत पे स्थित प्रज्ञ हो जाता है। सब कुछ ऊपर ऊपर ही करता है। जैसे नाटक रचाता है, ऐसे ही नाटक जानता है। सब कुछ जो जान जाता है वो ऊपर ऊपर सब कुछ ही करता है, बट मन ही मन बहुत स्थिर रहता है। उसे सब जानकारी होता है। वो सही वक्त पर सब कुछ करता है, बट उसका ये सब हरकतें लोगों का हित के कारण होता है, क्योंकि वो असलियत पे स्थित प्रज्ञ होता है। वो हर समय दिल पे आशंका पे रहता है, क्योंकि वो जानता है अहंकार किस तरह से आता है इस दुनिया पे। इससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि वो कैसा है, मैं थोड़ा बता रही हूँ। जो इंसान असली स्वार्थ को जान गया, असली सत्य को जान गया, वो इंसान किस तरह इस दुनिया में किस तरह से उसको पहचान होगा, या जिस इंसान के मन में ऐसा चलता है तो वो लोग को आप सन्यासी बोल सकते हो। और सन्यासी त्यागी, जो बाहर का त्यागी बोलता है, वो त्यागी केवल सन्यासी नहीं है। त्यागी का सही मीनिंग्स भी जानना बहुत जरूरी है। सही युक्तता ही सही त्याग होता है। तो इसीलिए वो इंसान कैसा होता है जो सचमुच असली सन्यासी है या असली स्थित प्रज्ञ है, जो मन ही मन ऐसा होता है। वो इस दुनिया में कैसे है, कैसा सोच रखता है, वो असलियत पे सब कुछ ही करता है। वो सब कुछ हरकतें करता है। वो जानता है सृष्टि का नियम रीति नीति से किसी का छुटकारा नहीं है। वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो डरता भी है और डराता भी है। वो अहंकारी भी बनता है और निरअहंकारी भी बनता है। पर ये सब वो जानता है किसके बारे में बुरा बोलूं और किसको भला, सभी तो अपना है। एक दिक से वो सबको प्यार करता है और शरीर रहने के कारण अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी का उपकार के लिए किसी को बुरा बोलना पड़े तो भी बोलता है। वो लोगों को बुरा भी बोलता है, वो लोगों को अच्छा भी बोलता है। जो बुरा लोग होता है बुरा बोलता है, अच्छा जो लोग होता है अच्छा बोलता है। बट दिल से तो सब अपना है, इसलिए सबको अंतरात्मा में सबको प्यार भी करता है, सबका अच्छा भी चाहता है।
डराएगा, सावधान कराएगा, बट दिल से सभी का अच्छा चाहेगा और दिल से सदा सबके लिए प्यार रहेगा, क्योंकि वो मूल सत्य के ऊपर मोती स्थिर रखता है। वहां से उठता हुआ इच्छा को बाहर ले आता है, उसके ऊपर डिपेंडेंस रहता है, पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। वो बाहर सब कुछ हरकतें करता है। वो पूरी तरह से उसी सच के ऊपर डिपेंडेंस रहता है, पूरी तरह से उसी सच के अंदर हर समय रहता है। और कब किसी हित के कारण कहाँ किस तरह से अहंकार दिखाए बाहर वो बात से परिचित होता है वो व्यक्ति, जिसके साथ सच के परिचय अच्छी तरह से हो गया है। वो किसी कारण, किसी जरूरत के कारण अहंकार दिखाए तो भी उसके पीछे कुछ अच्छा कारण रहता है, और अपना आत्मसम्मान को सही जगह पर रखने के लिए, बचाने के लिए कभी कभी बाहर उस इंसान की अहंकार का भाव प्रकाश हो पाए तो भी वो दिल से सदा निरहंकारी रहता है। जो असली सच को जानता है, जान लेता है, असली सच को यानी असली स्वार्थ को जो जान जाता है। असली स्वार्थ का मीनिंग्स मैंने बोला, असली सत्य को जानना, अपनी सच को जानना, वही असली स्वार्थ होता है। इसी तरह सारथी बनना चाहिए। इसी कारण भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है और बहुत सच का एहसास कराता है, बट उसके साथ ईश्वर का सदा गहरा रिश्ता रहने का कारण एक बहुत अच्छी दोस्त की तरह वो भरोसा कर पाता है उसी सच के ऊपर, यानी भगवान के ऊपर, अपनी सच के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहकर संपूर्ण निश्चित भी रहता है। अपनी सच को जब जान जाता है इंसान, मन में पूरी निश्चिंत रहता है। बाहर विचलित हो, दुख सुख, रोना धोना सब कुछ होता है, बट अंतर मन में बहुत निश्चिंत रहता है, क्योंकि बहुत प्यार है उस गौण सच के साथ, मुख्य सच का। अपना परम साथी मानता है उसी सच को। वो गौण सच ये बात को कभी भूलता नहीं है, विश्वास अटूट रहता है असली सच के साथ उस व्यक्ति की। और इसी तरह गहरी तरह से सच को जानने वाला इंसान असली स्वार्थ से निस्वार्थ बन जाता है। असली स्वार्थ को जान लिया इस तरह से, और उसी तरह से अपने आप ही निस्वार्थ बन जाता है। स्वार्थ को जानना ही निस्वार्थ हो जाना है। असली युक्तता से मुक्तता प्राप्त करता है, वो असली स्वार्थ पर बनता है, यानी परस्वार्थ के बारे पे ज्यादा सोचता है, ज्यादा परस्वार्थ का बारे पे करता है। जो व्यक्ति इसी तरह स्वार्थपर का मीनिंग्स को समझता है वो असली त्यागी होता है। इसी तरह मैं बोल रही हूँ कि कोई संसार, घर, इतना कुछ सारे छोड़कर जाने का कोई जरूरत नहीं है। यही समझ ले आना, इसी तरह समझ ले आना और अपनी अंतरात्मा में अपनी सच को देख लेना और समझ लेना, जान लेना और एहसास कर लेना ही सन्यासी होता है। असली त्यागी वो होता है जो ये सब जान जाता है। उसी जानने के कारण, समझने के कारण तो अपने आप ही अंतरात्मा में वो और नहीं स्वार्थ पर
वो जो बाहर का लोग बोलता है स्वार्थपर, स्वार्थी, तो वो और ऐसा नहीं रह सकता है। वो ये सब जान जाता है तो अपने आप ही वो निस्वार्थ, अपने आप ही त्यागी और सन्यासी बन जाता है। मन पे, संसार पे रहते हुए भी जो लोगों को ऐसा जैसे देखकर कुछ पता नहीं चलेगा, इतना बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया पे, बहुत सारे सन्यासी हैं। इसी तरह जिन जिन का मन में, अभी सोच लो जो मैं बताया हूँ, ये सब मन में जिस लोगों का मन में चलता है तो वो लोग सन्यासी है संसार में या सन्यासी लोगों के अंदर भी जिन लोगों का मन में इसी तरह सोच रहता है, असली स्वार्थ का मतलब समझता है, तभी वो निस्वार्थ, असली निस्वार्थ बन पाता है। अपनी सच को ना जान के निस्वार्थ नहीं हो पाता कभी भी। असली सच को इसी तरह असली त्यागी होकर असली स्वार्थी होता है। असली स्वार्थी होकर असली सच को यानी प्रेम को अच्छी तरह से जान पाता है। प्रेम वही सच है, यही है इस दुनिया का असली सच और पूरा ब्रह्मांडों का असली सच। इस प्रेम को मान देने के लिए पूरी दुनिया अविरत गौण रूप के अंदर रचना कर रहा है। सब कुछ, गीत, गजल, नाटक, सब कुछ जो इतना सारे कुछ होता है, किस लिए होता है? लोगों का मन में आनंद देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आनंद का पर्पस में पेशादारी नहीं है, वो लोग बहुत सारे काम वाम में बिजी है, तो वो लोगों का दिल में ये सब आनंद, नाटक, थिएटर, सिनेमा सब कुछ जरूरी है। क्योंकि प्रेम को बचाने के लिए, मन का आनंद के लिए, तो प्रेम और आनंद एक है, प्रेमानंद। तो इसीलिए ये सब कुछ होता है, इतना सारे कुछ रचना हुआ है और अविरत तो होते भी रहेगा और पहले भी था। इसी गीत, गजल, नाटक सब कुछ का पीछे कारण है प्रेम, जिसके साथ आनंद सदा रहता युक्त, प्रेमानंद। इसीलिए उसी सच का नाम प्रेमानंद है, जो सबका अंतरात्मा में रहता है। इंसान कभी भी वो सच पूरी तरह नहीं हो पाता है, बट पूरी तरह निरहंकारी रहे तो तब सब कुछ जान पाता है। बट कहीं ना कहीं बाकी कुछ रखता है, बहुत कम वो, बट बाकी कुछ रखता है, क्योंकि जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। उस बाकी कुछ रखने का कारण है यही वो युक्त सच अवस्था, जिसके लिए पूरी दुनिया का रचना हुआ है। कभी कभी ये भी सच है कि इंसान में पूरी तरह भी सब सच पूरी तरह भी जान पाता है, बट वो अवतार मानता है। वो अवतार ही होता है जो सब सच जानता है, नहीं तो किसी इंसान में पूरा सब सच बहुत अच्छी तरह से नहीं पता होता है, बट ऊपर ऊपर बहुत सारे कुछ पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। इतना सारे एक्टिविटीज हो रहा है, इसी कारण जो इंसान वो जानता है सच सर्वशक्तिमान है। देखो, ये जो मैं बता रही हूँ कि इसी प्रेमानंद जो है यही सच है, यही वो युक्त सच अवस्था जिसके लिए पूरी दुनिया का रचना हुआ है। इतना सारे एक्टिविटीज हो रहा है, इसी कारण जो इंसान सच्चा प्यार करेगा और निभाएगा सच्ची मन से, वो अमर बनता है। एक लड़का लड़की का प्रेम में भी, किसी भी तरह प्रेम में भी अच्छी तरह से जो प्रेम करेगा और प्रेम निभाएगा, वो अमर बन जाता है। इसी प्रेम नाम का कदर करने के लिए ये सच बात है। इसी कारण पे जो सच्ची दिल से प्रेम करता है और निभाता है, वो जिंदगी पे और कुछ भी
करे तो भी अमर हो जाता है। यानी कुछ किसी भी तरह बुरा जिंदगी में कुछ दिखने में बुरा हो गया उनसे, तो या कुछ किया है तो जो बहुत अच्छी काम नहीं किया है, बहुत बुरा भी नहीं किया है, वैसा कुछ अच्छा काम नहीं किया है, ऐसे सब कुछ छोड़कर जो सच्चे दिल से केवल प्रेम बहुत अच्छी तरह से सच्चे दिल से करेगा और सच्चे दिल से निभाएगा पूरी जीवन, वो भी अमर हो जाता है। उसके लिए सब पाप सब विचार क्लोज हो जाता है भगवान के आंखों में, और उन लोगों को मुक्ति देता है, अमर बनाता है। और इस प्रेमानंद जो सच बात है, इसको सुंदर बनाने के लिए उन्हीं से उत्पन्न किया है अपना सखी और सखा, पिता माता सब कुछ की। जिस तरह से एक प्रेमिक प्रेमिका को अपना प्रेम रस के बारे पे या प्रेम कहानी के बारे पे किसी को प्रेमिक या प्रेमिका के बारे पे किसी दोस्त लड़का लड़की से नहीं बता पाएगा, तो अपनी प्रेमिका या प्रेमिक के बारे पे तो कैसे प्रेम हुआ ना हुआ, बहुत सारे बात होता है दोस्त लोगों के बीचों में, तो ये सब ना होता तो अच्छा नहीं लगता है। तो लोगों का इसलिए परिवार है, जो दोस्त पिता माता ये सब जरूरत है, जरूर इस प्रेम को बचाने के लिए जरूरत है केवल, इसीलिए जरूरत के लिए सब कुछ है, सब कुछ का जरूरत है, इसलिए सब कुछ है। और ये जो जरूरत है केवल इस दुनिया में प्रेमानंद को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, स्थायी करने के लिए, चिरस्थायी करने के लिए। जिस तरह कोई ना कोई माध्यम नहीं रहे तो दो दिलों का या प्रेमी का मिलना असंभव होता है, मुश्किल होता है, वैसे ईश्वर स्वयं तुम हो और तुम्हारे चारों ओर भी है, अलग अलग रूप के अंदर, तुम्हारे जीवन को सुंदर आनंद और शांति देने के लिए है सदा। वैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे भगवान दुनिया को बनाया है अपना सखा सखी प्रेम को सुंदर तरह से रोमांचित करने के लिए, अपना सखा सखी ये सब रखता है इस दुनिया में, इसलिए सब लोगों का सखा सखी है, यानी दोस्त लोग है। और मिलन कराने के लिए गुरुजन लोग भी है, माध्यम भी रहता है। प्रेम ऐसा ही वो सच है जो इसके ऊपर और कोई सच नहीं है, इसी कारण के लिए सब कुछ है। इसलिए प्रेम को बहुत रेस्पेक्ट करो, असली इंसान को ढूंढो और अच्छी तरह से प्रेम करो, यही मेरा इच्छा है आप सब लोगों से। थोड़ा संयत होना बहुत जरूरी है, और इस दुनिया रचना करने के लिए दिल पे सच्ची प्यार को बचाने के लिए गीत नाटक कहानी ये सब धर्म रचना कर रहा है हर समय। सोचो तो एक बार अगर ये सब नहीं रहता तो दुनिया से प्रेम बोल के चीज दिमाग से निकल जाता है, क्या रहता है दिमाग में कुछ, ये जो इतना सारे कुछ एक्टिविटीज ना रहे तो क्या प्रेम, ऐसा सोचो कि कोई आनंदपूर्ण कुछ नहीं होगा, और प्रेम कितना सुंदर होगा और कितना अच्छी तरह से इंसान के मन में बचा रहेगा। इसीलिए ये समस्त कुछ आनंद का बारे में रचना हुआ है, नहीं तो एक दिन इंसान के लोगों के मन से प्रेम बोल के चीज धीरे धीरे जैसे नीचा स्तर में चला जाएगा, जैसे भूल ही जाएगा। ऐसा ही ये सब हरकतें याददाश्त कराने के लिए, प्रेम को बचाने के लिए, और प्रेम ना रहे तो
पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा, पूरा जो है सब अस्तित्व मिट जाएगा। जो सच है उसको जागरूक ना रखे तो दुनिया रचाने का कोई माने नहीं है। तो इसीलिए इस दुनिया ये सब करता है, भगवान ये सब कराता है, लोगों के अंदर ही करता है स्वयं। इस प्रेम को रंग देने के लिए सब कुछ कर रहा है अच्छी तरह से। इस प्रेम बहुत तरह की है, इस बारे पे मेरा और भी वीडियो है, देख लेना क्या प्रेम है। तो प्रेम बहुत तरह की है, जैसे पिता माता को प्रेम, दोस्त को प्रेम, तो एक जीवन साथी को, या जो साथी एक जीवन साथी जो बनेगा उसके ऊपर प्रेम, सब अलग अलग होता है। तो उसी तरह जो सभी प्रेम के लिए सब कुछ है, तो इस प्रेम के लिए भगवान इस महफिल को सुंदर रंग देने के लिए सब कुछ कर रहा है। तब तुम क्यों, बहुत सारे लोग बोलता है ऐसा कि ये मटेरियल जगत है। अरे तुम क्यों मटेरियल जगत कहते हो, जब भगवान सब कुछ करता है। यही महफिल को, जो दुनिया, महफिल बोलो, नाटक का मंच बोलो, और जो भी बोलो, मटेरियल जगत बोलो, जो भगवान चाह रहा है इस दुनिया को, महफिल को अच्छी तरह से सजाने के लिए और प्रेम को इस दुनिया पे बचाने के लिए, तो इंसान का ऐसा सोचना गलत है। जो ऐसा सोचता है मटेरियल जगत है, तो ऐसा सोचता है बहुत सारे मेरे सन्यासी भाई लोग। इस मटेरियल जगत पे ही असली सच से बहुत अच्छी तरह से जानकारी कर पाता है कोई भी इंसान। इस मटेरियल जगत पे ही अच्छी तरह से असली प्रेमानंद का साध आस्वादन कर पाता है, असली सच का असली एहसास कर पाता है लोग, जैसे कि और किसी जगत पे नहीं मिलता है। जैसे कि सब जगत पे इतना अच्छी तरह से एहसास नहीं होता है। इधर से ही सब कुछ अच्छा किया जाता है। ये सुधारने वाला, इधर आकर इंसान सुधारता भी है। तो इस जगह पर आकर जो कुछ, जितना शक्ति जगत में है, जितना मुक्ति जगत में है, जितना सच के साथ जगत पे जुड़ा जाता है, उसी तरह और किसी जगत पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कर्म का दुनिया है और इस दुनिया पे इतना दुख है कि इसीलिए बहुत सारे सुखों का रास्ता भी है। दुख और सुख समान है, तो इधर सबसे ज्यादा दुख और सुख भुगतने का तरीका है, और किसी जगत पे इतना, जैसे कोई अच्छा बनना चाहे तो इधर से जितना अच्छा बन के जाएगा और कहाँ जाकर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसी वो जगह है। तो इस दुनिया को किसी भी तरह कोई भी अपमान कर बात पे ना देखे या बोले, तो उसी से सब महत्व डाल जाएगा, सब नीच हो जाएगा। क्योंकि इसी दुनिया में भगवान प्रेम को बचाने के लिए दुनिया को अपनी इच्छा से रचना किया है, आनंद के लिए। तो उसी जगह पे ऐसा बात बोल के आपने जो सारी जिंदगी का पुण्य कर्म या अच्छी कर्म कर रहे हो भगवान को पाने के लिए, तो वो मत खो। बातों का संयत होना बहुत जरूरी है, सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया पे ही भगवान अविरत है, कहीं पे ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे जुड़ जाना उचित है। अपनी परिवार परिजन में सब कुछ के अंदर रहकर भी बहुत अच्छी तरह से भक्ति किया जा सकता है। केवल दिमाग में उसी का चिंता रहना चाहिए। सच से जो जुड़ जाता है, मैं बोला ना, संसार पे भी बहुत सारे लोग सन्यासी है पूरी तरह से। जो लोग सोचता है कि संसार पे कभी भी
जो मोट में रहता है उनकी तरह अच्छी नहीं हो पाता। भूल, खाना पीना असली चीज नहीं है। खाना पीना या कुछ करना, संसार पे रहे तो खाना पीना अच्छी तरह जो खाता है वो करना पड़ता है, बट वो असली चीज नहीं होता है। सोच, नॉलेज, ज्ञान, जिसके पास असली सच को जानने का नॉलेज हो गया, जो परोपकारी बन गया, वो और जो ईश्वर को एहसास अपनी अंतरात्मा में कर लिया, और उसके लिए वो कहीं भी रहे वो सन्यासी है और लोगों का अच्छा करते रहेगा और अपना अच्छा भी उसमें हो जाएगा और अपनी अच्छा भी के लिए भी कुछ करेगा और पूजा पाठ भी कर सकता है। बट उसका पूजा पाठ लोकहित के कारण, लोकहित ही उसका पूजा पाठ हो जाता है। केवल जो मूर्तियां वगैरह पूजा पाठ से ईश्वर का पूजा नहीं होता है। ईश्वर का पूजा होता है लोक सेवा, लोगों का सेवा करना। सेवा मीन्स लोगों का आनंद के बारे में सोचना। जैसे लोग खुश हो जाए, लोग जिंदगी में अच्छी तरह से जिए, अंतरात्मा पे भी और शरीर का लेवल पे। जब शरीर लेकर आया है अपनी पिता माता परिवार परिजन से भी जुड़कर, तभी एक इंसान परिपूर्ण होता है। सभी तरह से सच को जानता है और अपनी मति स्थिर रखता है अंतर आत्मा पे, और सभी बिहेवियर सब लोगों से ठीक तरह से करता है। जो जैसे संपर्क है जिन जिन लोगों से एक इंसान की जैसा संपर्क है, वैसा उसी तरह उन लोगों से व्यवहार करके, अच्छी व्यवहार करके ही वो मन ही मन एक भगवान की अच्छी भक्त बन सकता है बहुत अच्छी तरह से। जो मोठ में रहकर भी नहीं कोई भी लोग कर पाता है, वो संसार पे रहकर बहुत आसानी से भी कर पाता है। सचमुच ही इस दुनिया में जितना अच्छी तरह से उनको एहसास किया जा सकता है, संसार के अंदर सब लोगों के अंदर अच्छी व्यवहार करके, परिवार परिजन के अंदर रहकर, तो इस और सदानंद को पहचान कर सब लोगों के साथ जुड़ के रहना, तो इसी जो प्रोसेस है, तो यही प्रोसेस और इस दुनिया में जो प्रोसेस है, जितना सारे कुछ अच्छा ही है, इसी तरह अच्छा ही और किसी जगत पे नहीं करने को मिलता है, क्योंकि इधर ही करा जाता है सब कुछ। इसीलिए एहसास भी उसी तरह होता है, और जो एहसास हो जाता है वो ही रह जाता है और कुछ बदलता नहीं है। मृत्यु के बाद, जाने के बाद, शरीर छोड़कर जाने के बाद। मैं आज पूरा स्पिरिचुअलिटी बात बोल रही हूँ, स्पिरिचुअली बात है, तो मैं बहुत सारे कुछ मन ही मन एहसास किया हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। जरूर दिल से उतरना बात को, यही मैं चाहूँगी, और जीवन को सुंदर करना। भगवान का अति प्रिय दुनिया का कभी भी छोटा नजरों पे कोई भी इंसान मत देखो। किसी भी तरह किसी बातों का अहंकार ना करो। कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उस ज्ञान का अहंकार ना करो। एकदम मन पे सीधे साधा और भोला भाला एक मासूम बच्चा की तरह बन के रहो। दिल से तुम कुछ भी नहीं हो, वो समझो। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। जो इच्छा वो करो, सिवा किसी को दिल पे कष्ट ना देकर। कष्ट दोगे तो कष्ट पाओगे। एक चक्र है दुनिया, एक गोलोक धांधा है, सभी को सब तरह से साध चाखाता है। इसीलिए ज्यादा मत उलझो किसी विषय पे, नहीं तो जल्दी आ सकते हो किसी न किसी जीवन में जो तुम नहीं चाहते हो, किसी न किसी जिंदगी में जो तुम नहीं चाहते हो। भुगतने को बारी आ सकता है तुम्हारी। एक बात कभी भी भूलना नहीं, भगवान सबके लिए समान है। सुख और दुख के मात्रा दिखने पे अलग अलग लग सकता है,
असलियत पे सुख दुख सबके लिए समान मात्रा पे देता है सबको, उस देखने का हालात अनुଯାयी उनको इसी जन्म में या अगली जन्म में दिखने में ज्यादा सुख का दिखावा कराता है और उसी दर्द का एहसास अनुଯାयी उसको उसी तरह खुशी देता है। जहां भी जाओगे जिस तरह देख सकते हो जरूर देख पाओगी कैसे ईश्वर सबके लिए समान है। अगर तुम्हें देखने का वो नजर है तो असली सच को जान लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से ये सब बात जान पाओगे कि दुनिया में सुख दुख समान है सबके लिए। एक तरह से देखने में लगता है कम ज्यादा, तो जिनको जिनको देखने में ज्यादा कम लगता है जिन जिन लोगों के लिए, तो उन लोगों को या उन लोगों को जो एक ऐसा समझती हूँ कि एक इंसान को सारी जिंदगी दुख सहना पड़ रहा है, लोग सब देख रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। और ये मत सोचो कि तुम्हारे नजरों में वो दुखी है, बट वो अंतर ही अंतर हो सकता है, या और लोगों के उसका मन में वो कोई दुख वैसे नहीं है, वो उसके मन में भगवान ठीक किस परिमाण पे सुख दे रहा है या अच्छी तरह से उसका जीवन बिता रहा है केवल वो ही जान सकता है। और कभी कभी होता है कि सचमुच ही वो इंसान मन ही मन भी बहुत दुखी होता है आजीवन भी, तब उनके लिए दुख कैसे समान होता है। पूरा जिंदगी जो दुखी का ऐसा जो एक कटेगा, तो उसके बाद ये जो फिर जन्म आएगा उसका पूरा जिंदगी वो सुख बिताएगा इक्वल। जैसे जिन जिन का लोगों में जीवन में सुखी में है वो एक दिन दुखी में आएगा, जो दुखी है वो सुख में जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सचवाद है और भगवान सबके लिए समान है। किस तरह से किस परिमाण से ये सब लोग अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। और एक बात, ये जो दुनिया पे अभी का समय में जितना सारे लोग हैं उन सारे लोगों का सचमुच ही दुख सुख समान है एक तरह से, और एक तरह से जो इस जन्म में पूरा दुख हो तो अगली जन्म में पूरा सुख होगा, ये सच है। इसी तरह से वो समान होता है, बट एक तरह से सब लोगों को सुख और शांति समान देता है। किस तरह से किस परिमाण से उसका पता लगाना कठिन है, बट ये सच है भगवान सब लोगों के लिए सुख दुख समान रखा है, सब लोगों के लिए। ये कोई गलत बात नहीं है। देखने में बहुत सारे कुछ ऐसा हो सकता है, बट अंतर ही अंतर। आप लोग एक बात सोचिए कि एक इंसान का मन में क्या क्या है, क्या चल रहा है, कोई बता सकता है। जैसे कि एक इंसान गरीब इंसान है, कोई भी एक लड़का या लड़की एक जैसे वैसे देखने में अच्छा नहीं है, बट वो एक लड़की से प्रेम कर रहा है। उन दोनों का प्रेम का जो एहसास, अनुभूति ही असली ज्ञान है। तो ये जो असली अनुभूति कर पाता है, जो इस अनुभूति में कितना ज्यादा एहसास उसको करा रहा है प्रेम का या दर्द का, आपको कैसे मालूम चलेगा उसका। उसी तरह एक इंसान का अंदर जब दुख चल रहा है, बट कब सुख में बदल कर ठीक करना है और समान करना है उसका पूरी तरह याद है। उनके लिए इस जन्म कोई मैटर नहीं है, उनके लिए समय का हिसाब बहुत कड़क है। वो समय के हिसाब से ठीक सब लोगों को समान सुख दुख देता है। यही बात याद रखना। और ये बात जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सबके लिए सुख दुख समान है, तो जब कोई लोग इस बात को गहरी तरह से समझ पाएगा, वो मानो कि स्थितप्रज्ञ बन गया।
वो मानो कि सभी दुविधा से हट गया, वो मानो कि सभी प्रॉब्लम को, उसका मन में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका जान गया, ऐसे ही सोच लो। तो और कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करेगा, किसी को अलग नजरों में नहीं देखेगा। जैसे सभी समान है, सबको सुख दुख जब समान है, कहीं को इतना झगड़ा मारपीट। और सचमुच ही जो असली सच जान जाता है वो ज्यादा बोलने का भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि हर बोल पे ही वो सोचता है कहीं ना कहीं अहंकार ना आ जाए, या कुछ बातों बोलने से और बहुत सारे कुछ बात बोलने से भी लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, ऐसा सोचकर भी बोलना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसा जो जान लेता है वो ऐसा, और बहुत सारे कुछ बताने का जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी मन ही मन कह उठता है कि इतना सारे कुछ जान के, इतना सारे कुछ बता के सब खेल बिगाड़ने का क्या मतलब है। जैसे कि अंतर आत्मा में भगवान ही कहते हैं, सब कुछ जान लिया ठीक है, ज्यादा बताने का कोई जरूरत नहीं है, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत क्या करेगा तू। तो इसी तरह लोग किस तरह से सोचता है, मैं बोल रही हूँ, इसी तरह लोग ऐसे सोचता है कि बहुत सारे जान लिया, बट इस दुनिया खेल का रंगमंच है और सभी खेल रहा है, इसी तरह देख। और जितना हो सके जब कोई आएगा पूछेगा तो कुछ अच्छी सलाह देना, और नहीं तो काम अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुछ काम में तो इसी काम कर, लोगों को अच्छी उपदेश देते रहे, बट इतना ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलकर भी क्या होगा, सभी तो समान है इस दुनिया में, सुख दुख समान है। देखने में इसका अंदाजा, इसका विचार जो लोग कर पाता है, असलियत पे वो सन्यासी है, असलियत पे वो भक्त, असली भक्त है, जो किस तरह से इस दुनिया पे सुख दुख सबके लिए समान है। तो ये बड़ा बात मैंने बोल दिया, यही बात लोगों का मन से कभी भी नहीं जा सकता है, बट जो गहरी नजर से देखने का नजर रखता है और भक्ति प्रेम ईश्वर के ऊपर रहता है, वो देख पाता है किस तरह से इस दुनिया में सुख दुख सबके लिए समान है, और किस तरह से सब लोग समान है, सब लोग के अंदर जो सच है वो भी समान है। बट एक बात मैंने बोला कि सृष्टि का रीति नीति से कोई भी लोग, सृष्टि का रीति नीति से किसी को छुटकारा नहीं है, इसलिए सृष्टि से इतना मुंह मोड़ के और सृष्टि के उल्टा पल्टा बोल के, जैसे माया बोल के जो लोग सोचता है वो मूर्खता करता है। सृष्टि में रहकर उनको सम्मान करके ही असली सच को जाना जाता है। भगवान सबके लिए समान है, ये बात को अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लेना चाहिए सबको। इसलिए सदा विनम्र रहो, भक्ति के अंदर रहो, भगवान के पास सदा एक सहज सरल जिंदगी का कामना करो। जीवन पे जरूर बहुत मेहनती बनो, बहुत उन्नति करो, बट अपना जीवन को केवल सुंदर बनाने के लिए नहीं, औरों को भी अच्छा करने के लिए तुम्हारा जीवन है। तो ये बात सोच के, क्योंकि परोक्षार्थ ना करोगे तो असली स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, यही सच बात है। तो सिंपल सहज सरल सुंदर जीवन का कामना करो, डरो मत ज्यादा, जो होगा खुशी से सहा जाएगा, ये बोल के जीवन पे आने वाला परेशानी से मुक्त हो जाओ। किसी भी सिचुएशन पे ऊपर वाला के साथ प्रेम से विश्वास, ऊपर वाला के साथ जो प्रेम का संपर्क है, उस विश्वास थोड़ी भी कम ना हो जाए, उसके ऊपर ध्यान रखना। और ऐसा किसी भी तरह होगा तो भी अच्छी तरह से ऊपर वाला के पास माफी चाह लेना, तो जरूर माफ कर देगा। सच्ची दिल से
इसी तरह इंसान हो तो किसी भी तरह भूल भी हो सकता है, क्योंकि इंसान भूल का तोड़ा होता है। भूल होना ही उसका असलियत है। तो भूल हो सकता है, बट सुधरना चाहिए, तो माप चाह लेना चाहिए, तो फिर अच्छा भगवान अच्छा करा देगा। गलती का पछतावा करना ही, उसका पछतावा से ही तुम गलती से छूट जाओगे और भगवान के पास और क्षमा चाह लोगे, तो और भी तो बात हो गया। जरूर भगवान तुम्हारे असली सच, तुम्हारे विवेक, मनुष्यत्व, तुम्हें माप, मनुष्यत्व को जागा के रखे और तुम्हें माफ कर दे। जरूर माफ कर देगा, सच्ची दिल से कामना करोगे तो। इसी तरह से जो लोग समझेगा, वो लोग जहां भी रहे, जिस तरह से रहे, भक्त हो या संसारी हो, सन्यासी हो, वो सदा ईश्वर का कृपा प्राप्त करता है, सभी सच को देख पाता है, मुक्ति मिलता है उसको। एहसास, मुक्ति का एहसास सदा होता है दिल में, जीवन में, और मृत्यु पे परम शांति का एहसास भी होता है। शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर से निकलते वक्त ही तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम शरीर छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें शरीर रहने से जो परम शांति का एहसास होता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा शक्ति, उससे भी ज्यादा शांति का, अति सौंदर्यता का एहसास होगा। प्रेमानंद का अनुभूति होते रहेगा और अंतर आत्मा पे परम शांति का सौंदर्यता यानी परम शांति का एहसास होगा, हमेशा होते रहेगा भी हमेशा। और मैं चाहती हूँ सब इसी तरह प्रेमानंद, परम शांति, सुख की एहसास करे जीवन में और मरण के बाद भी। इस वीडियो के बाद मैं किस तरह से दुनिया पे सुख दुख सबके लिए समान है, परिमाण स्तर पे, उसका आलोचना करूंगी। जरूर वो वीडियो देखना, जितना हो सके बता पाऊंगी जो किस तरह से सुख दुख समान है, क्योंकि लोगों का मन में यही रहेगा कि कैसे सब लोगों का जिंदगी समान है, सुख दुख समान है। तो वो बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा जितना हो सके, बट पूरा परिमाणगत दिख से कैसे प्रूफली बताना किसी का आयत्त में नहीं है। तो ये केवल अनुमान करके बताना जाएगा। जो एहसास किया हूँ सुख दुख के बारे में, कैसे सुख दुख समान है सब लोगों का जीवन में, वो बताने का पूरा कोशिश करूंगी। पूरा कोशिश नहीं शायद हो पाएगा, बट जितना हो सके बोलूंगी। और एक वीडियो पे जरूर उस वीडियो भी देखना, कैसे किस तरह से भगवान सबके लिए समान बताने का प्रयास करूंगी। गुड इवनिंग, आज के लिए चलती हूँ। सब आनंद पे रहो और परिवार दोस्त लोगों के साथ बहुत आनंद पे रहो, यही चाहती हूँ मैं। ओके, टाटा बाय बाय।